जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी धर्मराज भगवान की कथा। कथा शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोले धर्मराज भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन दौलत था, लेकिन वह दिल से बहुत कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन की कमी थी, लेकिन वह दिल से बहुत दयालु और सभी की मददगार थी। कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटती थी। वह खुद को भगवान के धर्म के कार्य में और लोगों के मदद करने में लगाए रखती थी। उसे यही सब करना बहुत अच्छा लगता था। छोटी सेठानी हर रोज सवेरे सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता का पूजन करती, बर पीपल को सींचती, भगवान के मंदिर में जाके भगवान का पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी ने कभी भी कोई पूजा पाठ ही नहीं किया। वह तो छोटी सेठानी को देखकर बहुत हंसती थी और कहती थी, पता नहीं दिन भर ये कौन कौन से फालतू के काम करती रहती है। ये तो पागल है पागल। कभी पेड़ पौधे को पूजती है तो कभी मंदिर में जाकर बैठती है। पता नहीं क्या क्या करती रहती है। ये सब कहकर बड़ी सेठानी बहुत हंसा करती थी। इसी तरह से दिन निकलते गए। दोनों सेठानियां बूढ़ी होने लगी थी और एक दिन वह समय आ ही गया जब भगवान के द्वार से बुलावा आ गया। जब भगवान के घर से बुलावा आया तो छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज भगवान ने अपना विमान भेजा और उधर बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का दूत आया और दूत बड़ी सेठानी को मारते हुए घसीटते हुए ले जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद बड़ी सेठानी को बहुत जोर की भूख लगी। तब उसने कहा दूत से, हे दूत महाराज, मुझे भूख लगी है। तब दूतों ने कहा, यदि तुमने अपने जीवन में किसी गरीब को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना नसीब होगा, वरना नहीं। बड़ी सेठानी को भोजन नहीं दिया जाता क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी गरीब को भोजन नहीं खिलाया था, कभी किसी भूखे को भोजन नहीं खिलाया था। इसी कारण उसे दूत भोजन नहीं देते हैं। थोड़ी देर बाद और कुछ दूर जाने के बाद बड़ी सेठानी को प्यास लगती है और कहती है, हे दूत महाराज, मुझे प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? तब दूत कहने लगे, हाँ, यदि तुमने अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। दूत की बात सुन बड़ी सेठानी सोच में पड़ गई। उसे तो मालूम था अपने जीवन में कभी उसने किसी प्यासे को पानी पिलाया ही नहीं था। बेचारी बहुत पछता रही थी। बेचारी को पानी भी नसीब नहीं हुआ। अब उससे कुछ आगे बढ़ने पर उसके पैर में कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे फिर भी घसीटते हुए मारते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने क्यों कोई दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज भगवान की दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर आराम से बैठी है और उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि हे भगवान, हे धर्मराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे माफ़ कर दीजिए। कृपा करके मुझे 1:15 का समय दे दीजिए। धर्मराज जी के सामने सेठानी बहुत विनती करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। सेठानी पर तरस खाकर भगवान ने उसे 1:15 का समय दे दिए। अब बड़ी सेठानी के शरीर में फिर से वापस प्राण डाल दिया गया। सेठानी धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में ही समय पूरा हो गया और इस बार धर्मराज जी बड़ी सेठानी से बहुत प्रसन्न थे। इसलिए अब की बार धर्मराज जी ने अपना विमान बड़ी सेठानी को लाने के लिए भेजा। 1:15 के दान धर्म और धर्मराज जी की कथा सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर करी वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले पर, कहने वाले पर, हुक्कार भरने वाले पर, पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाना। तो सभी मिलकर बोले धर्मराज भगवान की जय। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।